लेकिन सियासत दिल्ली में भी खूब हो रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन जुबानी तीखापन अभी से ही चढ़ने लगा है, आगे बढ़ने लगा है। बात किसान यानी अन्नदाता को लेकर हुई, लेकिन बात होते होते किसानों से अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गई, यानी दाऊद तक पहुंच गई। दिल्ली चुनाव में अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो गई है। ये पूरी खबर तफसील से बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि किसानों को लेकर 1 जनवरी यानी साल के पहले दिन मोदी सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया। मोदी कैबिनेट ने साल के पहले ही दिन किसानों को लेकर 2 बड़े और अहम फैसले लिए हैं। इसके मुताबिक फर्टिलाइजर यानी जो खाद है उस पर सब्सिडी का ऐलान किया गया और डीएपी बैग के रेट नहीं बढ़ाने की घोषणा भी की गई। जो डीएपी खाद होती है उसके रेट नहीं बढ़ेंगे, ये भी ऐलान किया गया। इस अहम फैसले के अगले ही दिन यानी आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सरकार पर लेटर बॉम्ब फोड़ा। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आतिशी को लेटर लिखा तो उस खत में दिल्ली सरकार को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं होने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह की चिट्ठी का मजमून क्या है ये समझिए, इसका कंक्लूजन क्या है। एक तरह से शिवराज लिखते हैं कि मैं बहुत दुखी होने के साथ आपको ये लेटर लिख रहा हूं। आपने कभी भी दिल्ली में किसानों के हित में उचित फैसला नहीं लिया। केंद्र सरकार के किसान हितैषी योजनाओं को भी दिल्ली सरकार, आपकी सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोका है। आपकी सरकार को किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आज दिल्ली के किसान परेशान हैं, चिंतित हैं। दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र की कई किसान कल्याण योजनाओं को लागू नहीं किए जाने के कारण किसान भाई बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। आगे शिवराज लिखते हैं कि मैंने पहले भी आपको लेटर लिखा था, दिल्ली के किसानों की समस्याओं से आपको अवगत कराया, रूबरू करवाया, लेकिन ये चिंता की बात है कि आपकी सरकार ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया है। ये शिवराज सिंह चौहान ने लिखा। शिवराज सिंह चौहान ने इस पर चिंता जाहिर की कि केंद्रीय योजनाएं जो हैं उनको दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है। और इस लेटर में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी लिखा है। आगे लिखा कि आप सुप्रीमो ने यानी केजरीवाल ने हमेशा चुनाव में वादे किए, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं की, राजनीतिक लाभ भी उठाया। केजरीवाल सत्ता में आते ही जनहित के फैसले लेने की बजाय अपनी समस्याओं का रोने लगे। ये एक तरह से बड़ा हमला शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली सरकार पर, मुख्यमंत्री और केजरीवाल पर था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी किसानों की हितैषी खुद को बताती है और जब शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, उसके बाद दिल्ली चुनाव में मीडिया की कथित रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो गई है, डॉन की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। इस लेटर को लेकर क्या कहा, ये समझिए। आतिशी का जो पारिवारिक संस्कार हैं, इनके माता पिता खुद आतंकी के समर्थन में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और राष्ट्रपति को, महामहिम को, कि भाई इनको माफ कर दिया जाए, और उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं, छाती पीटते हैं। तो आतिशी अगर किसी आतंकवादी का नाम ले रही तो उसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि इनका लालन पोषण उसी संस्कारों में हुआ है। आतिशी जी का जो बयान है और उन्होंने दाऊद से जो तुलना की, जो पार्टी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे नेताओं के साथ चुनाव लड़ती है, उनके लिए वोट मांगती है, ये दाऊद का बूथ बताता है कि केजरीवाल साहब की सोच, आम आदमी पार्टी की सोच, आतिशी जी की सोच केवल व केवल वोट बैंक की राजनीति के आसपास घूम रही है। आतिशी को तो अब कोई सुन ही नहीं रहा है। आतिशी एक ऐसी कठपुतली हैं जो इस समय अरविंद केजरीवाल ने रिमोट के रूप में उनका प्रयोग किया है। और किसानों पर दिल्ली की सियासत कैसे गरमाई ये समझिए। दिल्ली चुनाव में डॉन दाऊद इब्राहिम की एंट्री हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम आतिशी ने कहा, बीजेपी के राज में किसानों की दुर्दशा लगातार हुई है। जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो, उसी हिसाब से ये सियासत हो रही है। उन्होंने एक तरह से निशाना साधा और आतिशी के इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला बोला, निशाना साधा, जो हमने आपको सुनवाया भी। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं है। सुनिए किस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। मैं समझता हूं कि किसानों की हत्यारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 750 किसानों की शहादत ली है, किसानों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी कह के अपमानित किया है, सड़कों पे कीले गाड़ के दुश्मन देश की नागरिक की तरह उनको डील किया है
और देश के किसानों को 3 काले कानून के नाम पर धोखा दिया है। आज तक एमएसपी की गारंटी लागू नहीं की। देखिए, ये तो अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है। शिवराज सिंह चौहान जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। देश में आज किसान परेशान है क्योंकि वादा किया था कि 2020 तक किसान की आय दुगनी होगी। वादा किया था हरियाणा चुनाव से पहले कि 24 फसलों पे एमएसपी मिलेगी। ये सारे वादे धरे के धरे रह गए। वैसे देखेंगे तो दिल्ली में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन किसानों के बहाने बार पलटवार खूब दिख रहा है, खूब सियासत हो रही है। दिल्ली में किसानों की संख्या महज 12,000 है। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 12,000 ही किसान हैं, लेकिन सियासत खूब हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 1 करोड़ 70 लाख की आबादी है और कुछ प्रवासी आबादी भी है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो किसानों की आबादी महज 0.0007% है, 0.0007%। लेकिन किसानों के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। देखा जाए तो मोदी सरकार किसानों को लेकर कई योजनाएं भी चला रही है ताकि किसानों की स्थिति ठीक हो। बताते हैं कि कौन कौन सी केंद्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत एक निश्चित राशि हर साल किसानों को दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि किसानों को अगर फसलों को लेकर नुकसान हो तो उसका वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है किसानों के लिए। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, ये योजना भी केंद्र की है। और केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना लगातार चल ही रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में सियासी पारा लगातार चढ़ा है। पहले पोस्टर वॉर, चिट्ठी वाली सियासत लगातार दिख रही है और अब वार पलटवार का सिलसिला और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है।